हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये सी का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग इसमें जानेंगे कि मैसेजेस को आउटपुट स्क्रीन पे कैसे प्रिंट किया जाता है, यानी कंसोल विंडो पे कैसे प्रिंट किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन क्लास देख लिया था और आज हम लोग देखेंगे कि मैसेजेस को कैसे प्रिंट किया जाता है। ठीक, मैसेजेस को प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट एफ। ठीक है, इस फंक्शन के हेल्प से हम कोई भी मैसेजेस को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो studio.h हेडर फाइल में स्टोर है। studio.h एक हेडर फाइल है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। सबसे ऊपर में हैश इंक्लूड studio.h लिखे थे, तो वही हेडर फाइल है, ये इसी में स्टोर है प्रिंट एफ। ठीक, और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंट एफ को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, यानी उसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे PRINTF। ठीक, सब स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको रूल ऑफ सी में बताया जाएगा आगे। ठीक है, लेकिन अभी आप ये जान लो कि सारा चीज़ स्मॉल में लिखा जाएगा। प्रिंट एफ लिख लिए, फिर हम एक ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे। ठीक, इसे कहते हैं डबल कोट, इसे कहते हैं सिंगल कोट। ठीक, डबल कोट लगाएंगे और इसमें यहाँ पे हम मैसेजेस लिखेंगे, फिर डबल कोट से बंद कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ लास्ट में एक सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रिंट टाइप का सिंटैक्स हो गया। और एक सिंटैक्स होता है जिसमें कि हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग आ जाता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, तो उसका भी सिंटैक्स देख ही लीजिए। उसमें भी प्रिंट टाइप लिखेंगे और टू डबल कोट एरिया के अंदर मैसेजेस लिखेंगे और फिर बंद करेंगे और कॉमा लगाएंगे। अगर हमारे मैसेजेस के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग हुआ तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर जाके सेमीकोलन से बंद कर दें। हालांकि ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग बेसिक जान लेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं प्रिंट एफ का डेफिनेशन लिखा देता हूँ। हालांकि जो भी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा या जो भी नोट्स मैं यहाँ पे अगर लिखाऊंगा तो वो मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। वो टाइप नोट्स रहेगा, कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ नोट्स रहेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना डेफिनेशन देख लेते हैं प्रिंट एफ का। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं फिर से। तो हमने डेफिनेशन लिख लिया है प्रिंट एफ का, और चलिए हम आपको समझा देते हैं प्रिंट एफ क्या। इट इज़ ए प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन कहने का क्या मतलब है, यानी जो सी में पहले से फंक्शन डिफाइंड है, पहले से लिखा हुआ है, उसे कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये पहले से डिफाइंड फंक्शन है जो किस हेडर फाइल में, studio.h हेडर फाइल में है। ठीक, और इट इज़ ए फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। ये आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट करने का क्या मतलब है, आउटपुट स्क्रीन पे जो भी हमारा मैसेज आउटपुट होगा वो चीज़ ये प्रिंट एफ हमारा मैसेज को दिखाने में मदद करेगा, इसीलिए आउटपुट फंक्शन करते हैं। ये हमारे मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पे शो करने का काम करता है। ठीक, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले मैसेज ऑन द कंसोल विंडो एज इट इज़ दैट इज़ गिवन इनसाइड टू डबल कोट एरिया। यानी टू डबल कोट एरिया के बीच में जैसा भी मैसेज लिखा गया वो वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा मैसेज। ठीक ना, लेकिन दो चीज़ को छोड़ के। दो चीज़ क्या है वो, पहला फॉर्मेट स्ट्रिंग और दूसरा एस्केप सीक्वेंस। फॉर्मेट स्ट्रिंग और एस्केप सीक्वेंस आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। पहले बस अभी इतना जान लेते हैं कि जो भी मैसेज यहाँ पे देंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रिंट एफ का सिंटेक्स लिख लिया। अब चलिए हम लोग प्रिंट एफ के मदद से एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। उससे पहले हम लोग जो पहले वीडियो में स्ट्रक्चर लिखे थे सीखा, वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h, फिर यहाँ लिखेंगे इंट मेन, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में वाइड बताया था। ठीक ना, वाइड का मतलब होता है खाली। ठीक ना, जब भी हम यहाँ पे वाइड लिखते हैं तो हमें लास्ट में रिटर्न कुछ नहीं करना होता है। ठीक, लेकिन जब भी हम इंट लिखते हैं तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है। ठीक, अभी आप बस स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि क्या करना है, बस इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जब भी हम इंट लिखेंगे तो लास्ट में एक रिटर्न करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू को। ठीक, जो कि हम लोग रिटर्न 0 करेंगे। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और हमारा यहाँ पे रिटर्न 0 होगा और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था सी का। ठीक है, बस ये एक ऐड हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लिया है।
अगर वॉइड लेते तो हमें रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक। अब हम यहाँ पर अपना लिखेंगे कोड प्रिंटफ के थ्रू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिखेंगे फंक्शन क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, सारा स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा आउटपुट स्क्रीन होता है अगर उस पर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो ये क्लियर स्क्रीन की मदद से वो सारा चीज़ टोटली क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, ठीक। अगर वहाँ पहले से कुछ लिखा हुआ तो ओवर राइट हो जाता है अगर ये इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो इसीलिए क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो अब इसके बाद हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे अपना 2 डबल कोट एरिया के अंदर। अब हमें यहाँ पे मैसेज देना है, ठीक। अब जैसे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो यहाँ हेलो, एक्चुअली फर्स्ट बार जब भी कोई प्रोग्राम बनाता है तो हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करता है, तो हम भी हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और यहाँ सेमी कॉलन से बंद कर देंगे। यहाँ 2 डबल कोट एरिया के बीच में मैसेज दे दिया अपना और यहाँ सेमी कॉलन से प्रोग्राम को ख़त्म कर लिए। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे गेट CH। अब गेट CH क्या है, ये भी एक फंक्शन है जो किस में डिफाइंड है, conaio.h में डिफाइंड, ठीक। क्लियर स्क्रीन भी conaio.h में डिफाइंड था, ठीक। और गेट CH भी conaio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। गेट CH का क्या काम है, गेट CH क्या करता है कि जो भी आपका मैसेजेस है आउटपुट स्क्रीन पे वो होल्ड करके रखता है, स्क्रीन को रोक के रखता है। अगर गेट CH का यूज़ नहीं करेंगे तो हेलो वर्ल्ड एक्चुअली प्रिंट तो होगा लेकिन बहुत ही माइनर सेकंड के लिए प्रिंट होगा, आपको दिखेगा भी नहीं। तो गेट CH क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है हेलो वर्ल्ड, जब तक आप कोई बटन प्रेस नहीं कर देंगे अपने कीबोर्ड से तब तक वो हेलो वर्ल्ड वहाँ से हटेगा नहीं, ठीक ना। तो आपको स्क्रीन को होल्ड करके होल्ड करके कौन रखता है, गेट CH रखता है, ठीक। इसीलिए हम इस प्रोग्राम में ऐड किए हैं, ठीक। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम। आप चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे कैसे प्रिंट होगा, यानी इसका ड्राई रन देख लेते हैं। तो ड्राई रन पहले समझ लेते होता क्या है। देखिए बिना कंप्यूटर के हेल्प से कॉपी पर ही जो भी हम कोड लिखे हैं उसका आउटपुट लाइन बाय लाइन पढ़ के आउटपुट स्क्रीन पे लिखना ही ड्राई रन कहलाता है, ठीक ना। तो हम अभी इसी का ड्राई रन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए #include studio.h #include conaio.h है। फिर हमारा सबसे पहला प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से होता है। तो मेन के बाद से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यानी स्टार्ट होगा, तो क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ से स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रिंटफ क्या काम करता है, मैसेज को प्रिंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा है, H कैपिटल है तो H कैपिटल लिखा जाएगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखा जाएगा। अब बीच में एक स्पेस है तो एक स्पेस आएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा गया, ठीक है। उसके बाद सेमी कोलन यानी प्रिंटफ का काम खत्म। फिर नीचे आया गेट CH स्क्रीन को रोक के रख रहा है, हेलो वर्ल्ड को रोक के रख रहा है, आपको वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक ना। अगर आप गेट CH को यूज़ नहीं करोगे तो वो नहीं दिखाई देगा। फिर लास्ट में रिटर्न 0 तो रिटर्न 0 क्या करता है कि लास्ट में जो प्रोग्राम का है वो समाप्त हो जाता है, यहीं पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सक्सेसफुली ख़त्म हो जाता है। तो प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पर आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाता है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी फ़िलहाल कॉपी पे हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ही करके दिखाया है, हालांकि अभी कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल भी करेंगे और ढेर सारा वहाँ पे प्रोग्राम करके देखेंगे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे प्रिंटफ के रिगार्डिंग, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप कोडिंग वाला टास्क फ़ोन पर भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को लास्ट में बता दूंगा कि फ़ोन पे कैसे कोडिंग वाला टास्क करना है। तो चलिए अभी चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। इसके लिए हम कंप्यूटर में टर्बो C++ को ओपन करेंगे। ऑब्वियसली हम पहले बताए थे कि हम अपना पहला प्रोग्राम टर्बो C++ में ही बनाएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसमें बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग एडवांस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये स्क्रीन खुल चुका है, ये जो ब्लू कलर का विंडो दिख रहा है इसे कहते हैं टेक्स्ट राइटिंग एरिया या कोडिंग एरिया, ठीक। और जो हम आउटपुट देखेंगे उसे कहेंगे कंसोल विंडो या आउटपुट विंडो। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे #include studio.h #include conaio.h int main और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और इसके बीच में लिखेंगे पहले क्लियर स्क्रीन लगाएंगे ताकि हमारा स्क्रीन आउटपुट साफ हो सके और नीचे यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ के अंदर हेलो वर्ल्ड, डबल कोट से बंद करेंगे और ब्रेसेस बंद करेंगे और लास्ट में एक सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे गेट CH ताकि हमारा स्क्रीन रुका रहे और लास्ट में रिटर्न 0, ठीक। तो हमारा रिटर्न 0 होगा, 1 मिनट, हाँ। तो ये हमारा कोड लिख लिया। अब इसे करेंगे हम लोग सेव।
सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है सेव, ठीक। और इसका हम चलिए नाम दे देते हैं name.c। एक्सटेंशन बोले थे हम .c होता है, इसीलिए name.c दिए, ओके करेंगे, ठीक। तो हमारा ये हो बन चुका है प्रोग्राम हमारा। और अब हम इसे कंपाइल करेंगे। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कंपाइलेशन का मीनिंग। जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, हमारे जो कोड लिखा हुआ है उससे पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर से समझ सके, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले कंपाइलेशन करते हैं, उसके बाद जो है हम ये जो कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, फिर इसको रन करते हैं, उसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक। सबसे पहले चलिए कंपाइल करने के लिए कंपाइल बटन पे जाएंगे, फिर यहाँ कंपाइल है, उसके आगे Alt+F9 उसका शॉर्टकट हो गया। तो हम कंपाइल कर लेते हैं। देखिए 0 एरर 0 वार्निंग है, ठीक है। अगर हमारे प्रोग्राम में एक भी एरर होगा तो हमारा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इट इज़ मैंडेटरी दैट कि हमारा प्रोग्राम में एक भी एरर ना हो ताकि हमारा प्रोग्राम चल सके, ठीक है। अब चलिए हम लोग रन कर लेते हैं। रन पे जाएंगे और इसका भी शॉर्टकट Ctrl+F9 है और रन करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हम ये क्लियर स्क्रीन नहीं लगाते और दोबारा रन करते तो हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट होता हुआ हमें दिखता, ठीक। अगर गेट CS नहीं लगाते तो हमारा स्क्रीन होल्ड ही नहीं होता, मतलब हेलो वर्ल्ड बहुत ही कम समय के लिए दिखता, लेकिन वो हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। अब चलिए हेलो वर्ल्ड से ये हो गया प्रिंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट कर दिया, हमें चाहते हैं कि हेलो फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो और वर्ल्ड जो है सेकेंड लाइन में प्रिंट हो। तो इसका कोई तरीका, तो चलिए हम एक और क्या ऐसे कर सकते हैं कि printf को 2 बार लिख दे, एक न्यू लाइन में printf को लिख ले। चलिए करके देख लेते हैं। हेलो लिख लिए फर्स्ट लाइन में, एक और printf स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिसमें लगा देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बंद करेंगे सेमीकोलन से, Alt+F9 से कंपाइल करेंगे पहले, फिर Ctrl+F9 से रन करेंगे। लेकिन हेलो वर्ल्ड तो एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से काम नहीं करता है हमारा लाइन चेंजिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लाइन चेंज करने के लिए हमें एक स्केप सीक्वेंस दिया रहता है जो कि है /n \n, ठीक है। उसे हम अपने printf स्टेटमेंट में यूज़ करना रहता है ताकि हमारा लाइन चेंज हो सके। तो चलिए उसे हम ऐड कर लेते हैं एस्केप सीक्वेंस, हालांकि मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी बस ये जान लो कि \n जो है वो एक एस्केप सीक्वेंस है जो लाइन को चेंज करने के काम आता है। तो इसे printf स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। ये रहा हमारा \, और उसके आगे लगाएंगे n, फिर डबल कोट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन लगाएंगे। अब Alt+F9 करेंगे, Ctrl+F9 करेंगे। ये देखो हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में प्रिंट होगी, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं यार, 3 बार printf लिखे, लाइन बचाने का कोई तरीका है? तो ये जो /n है ये हम हेलो के बाद भी लिख सकते हैं ताकि वहीं से हमारा लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसे पहले हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और हेलो के बाद जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे \n, ठीक है। अब फिर इसे कंपाइल करेंगे, एंटर, Ctrl+F9। देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा अलग अलग लाइन में प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो और इससे भी कोई तरीका जो और लाइन बचा सके, तो बिल्कुल और एक तरीका है। अब हम ये सेकंड जो printf लिखे जिसमें वर्ल्ड लिखा है, इसे भी हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो \n है इसी के बाद हम यहाँ लिख देंगे वर्ल्ड, WORLD, ठीक है। हेलो का मतलब क्या हुआ, हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद \n जैसे ही देखेगा, \n का मतलब लाइन चेंज, फिर जैसे ही वर्ल्ड पढ़ेगा उसके बाद न्यू लाइन में वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसे कंपाइल कर लेते हैं पहले, फिर Ctrl+F9 से रन कर लेते हैं। तो हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा printf का एक छोटा सा प्रोग्राम, और हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे एस्केप सीक्वेंस और रूल ऑफ सी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। चलिए एक बार इसको जो है ना एक बार फ़ोन में भी करके दिखा दे ताकि जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप ना हो वो फ़ोन में भी करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं फ़ोन स्क्रीन की तरफ और बताते हैं इसे कैसे करना है। मोबाइल फ़ोन में कोडिंग करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर में और यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है कोडिंग सी, और इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे बना बनाया प्रोग्राम जो है पहले से आपको हेलो वर्ल्ड का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले ये अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे ना क्लियर स्क्रीन है ना गेट CS है, ठीक है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज के टाइम का जो ये मतलब ऐप है इसमें जो है वो स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक क्लीन मिलता है, ठीक है। बार बार जब रन करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे साफ़ मिलेगा, क्लीन मिलेगा। और गेट CS इसलिए नहीं क्योंकि वो जो है ऑटोमेटिक स्क्रीन होल्ड रुका हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पे गेट CS का भी यूज़ नहीं है। जब ये दोनों का यूज़ नहीं है इसीलिए यहाँ पे Konayo.h हेडर फाइल भी मिसिंग है।
तो जब उसका मतलब फंक्शन ही यहाँ पे नहीं है तो उस हेडर फाइल का यूज़ नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे वो यूज़ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, इसे चलिए हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। मेन्यू में जाएंगे और यहाँ सेव लिखा हुआ है, इस पर जाएंगे और इसका नाम दे देंगे कुछ, जैसे नेम देते हैं, नेम डॉट सी पहले से लगा हुआ है .c, ओके कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसे रन करते एक बार, रन जैसे ही करेंगे वहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ प्रिंट हो गया। ठीक, अब हम इसे बाहर जाएंगे, एक बार एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, आप चलिए यहाँ पे हेलो जो है फर्स्ट लाइन में चाहते हैं और वर्ल्ड चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो बैकस्लैश n देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड और एक बार फिर से रन करेंगे। तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया क्यों, अच्छा /n छूट गया, n देंगे फिर वर्ल्ड लिखेंगे, रन करेंगे तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोडिंग जो है फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।